जब नीरज 2018 में जब मैं ज्वाइन किया ना, सितंबर 2018 में 15-16 सितंबर को, तो ठीक है ज्वाइन हो गए। हाँ उतना तो चलो नहीं माता, वो 15-20 दिन में ना, मतलब क्योंकि तब भी ऐश ने वो डालते थे, नंबर्स आ जाते थे वहां पे, वो वेबसाइट नहीं थी बट ऐश आके बताते थे कि ओके ओके ये है, राइट। तो 15, जब मैं ज्वाइन किया आई थिंक 2000 के करीब लोग होंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 1800 2000 समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कि 15-20 दिन में वो नंबर, जब ऐश ने बोला कि 3400 हो गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मुझे एकदम वो हुआ, क्योंकि ऐसे नंबर्स हमने कभी सुने नहीं थे कि ओके हो रहे हैं, ठीक है, मे बी जिन लोगों ने एमएलएम किया उनको ज्यादा मालूम है कि ठीक है हो रहे हैं। सो 34 हुए, अक्टूबर आते आते वो 5000 हो गए, राइट। नीरज 4 अक्टूबर को ज्वाइन हुए, राइट, और वो अक्टूबर में 5000 हो गए। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने कहा यार ये चल रहा है सारा कुछ, ओके। तो जबकि वेबसाइट नहीं है, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा यही कि मैंने कहा वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो अलग है, ये सारा का सारा कुछ, राइट। और उसका रीजन, सबसे अलग होने का रीजन था मिस्टर ऐश। जब वो वेबिनार में आते थे और वो चीज जब बोलते थे तब, ओके, तब उनके वेबिनार होते थे, कौन सा प्लेटफॉर्म था, गो टू मीटिंग शायद, या एनी टाइम मीटिंग करके प्लेटफॉर्म होता था, अभी शायद है कि नहीं है, तो उस पर वो करते थे, राइट। तो वो जब वो करते थे और वो चीजें बोलते थे, वो नए उन दिनों की बात थी कि, और तब भी आके बोलते थे कि हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, और वो लगभग नवंबर में जाके वो हो जाएगी। तो हमें भी क्यूरियोसिटी, अच्छा नवंबर में लॉन्च हो जाएगी, हमें क्यूरियोसिटी होती थी थोड़ी, अच्छा नवंबर में लॉन्च हो रही है, राइट। क्योंकि तब का प्लान था वो, क्योंकि तब हम एफिलिएट मार्केटिंग का था, हमारा आईटी से लेना देना नहीं था, थोड़ा बहुत था, बट वो एफिलिएट का था। तो जब हम देखते थे एफिलिएट का वो प्लान देखते थे, और जब ऐश कहते थे कि हाँ ओके मेरी वेबसाइट हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको लॉन्च करने के लिए, तो वो कैलकुलेशन तो दिमाग में आती है ना, कि वो प्लान तो तब हमारे सामने था, राइट। वो बोला था। तो जब हम अरे यार मेरे ज्वाइन होने के बाद तो यहाँ पे 5-6 हजार लोग आ गए, दैट मीन्स सो मैं तो बहुत हाई उस पर बैठा हुआ, तब ऐसा लगता था, राइट। कि और वो धीरे 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 जब वो और चीज बढ़ते, दिसंबर आते आते 7-7.5 हजार लोग हो गए थे। 25 दिसंबर को फिर ऐश ने बोला कि हम लोग वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं गो फाउंडर की, नो डाउट वो 25 दिसंबर को गो फाउंडर्स की जो वेबसाइट थी वो लॉन्च हो गई थी, और वो पहली बार हमने देखा कि ओके ये कंपनी की वेबसाइट है। फिर उसमें वो सारा था, हमें मालूम था हमारी कितनी टीम है, हमारा ये है, हमारा वो, तो वो सारा सिलसिला चला। तो तब भी बड़ी एक्साइटमेंट और वो चीजें, बट वो जो ये बात करके 14 लाख हो गए, तो तब भी ये फॉर्मूला था, बढ़ते जा रहे थे। 10 जनवरी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं सारे के सारे मेरे पास पड़े हैं। 10 जनवरी 2019 को हम लोग 10,000 का आंकड़ा पहली बार छुए, 10,000। और जब मैं फिर देखा, अरे मैंने कहा सितंबर में ज्वाइन हुआ मैं, और लगभग 8,000 लोग मेरे से बाद में आ गए, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि तब माइंड थोड़ा, क्योंकि एमएलएम टाइप उस टाइप मैंने कहा ये तो बहुत होते हैं भाई राइट, 10,000 बंदा तो बहुत मुझे लग रहा। तो अब उस जनवरी के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी, ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, अभी इंडिया भी शुरू नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ 2019 की बात में इंडिया, ओके, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। मेरे जो 60-70 लोग थे, आई थिंक 70-80 लोग उधर इंडिया में, कुछ मेरे इधर कनाडा के थे 30-40 लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा कि यार अच्छा यार 100-150 की टीम हो गई यार, बड़ा मजा आएगा। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि हाँ यार ये तो बड़ा कुछ हो रहा है, राइट। और धीरे धीरे वो फिर और आए, ये मार्टी और क्रिस, ये मार्टी लोग, ये क्रिस तो अभी आया चलो बाद में, मार्टी माइक कैली जो लोग मार्च में ज्वाइन हुए, राइट। और फिर मेरे कुछ बंदे थे, जब उनको लगा कि नहीं यार ये तो 7-8 महीने हो गए, ये तो यही टिका, तो मेरे बंदे इधर के कुछ इंडिया के और भी बंदे थे, वो भी साथ में आ गए। फिर मुझे भी बूस्ट मिला, और मैंने कहा यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये दिनेश से भी मैंने कांटेक्ट किया था, फिर मैंने उन्हीं दिनों में पहले मार्च में शायद, तो इनको थोड़ा जस्सी से भी किया था, इनको भी समझ नहीं लगा, बट मैं लगा रहा। वो बंदे आज भी वो आज मुझे कहते हैं सर थैंक यू, हम तो 2019 से जब आपको पता नहीं आपने कैसे हमें बुला ले लिया और हम भी ज्वाइन हो गए। वो खुद हैरान है कि वो भी ज्वाइन हो गए, राइट। तो वो 14 लाख का, नीरज सोचो कि वो जो लोग, चलो बाद में तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट दिखने लगे, वेबिनार्स ज्यादा होने लगे, बट वो जो पहला समझा 8-9-10 महीने का दौर था, राइट,
वो मतलब कि ऐसा था कि लोग ज्वाइन हो रहे थे खटाक, बहुत जोर जोर से लोग गिर रहे थे, मैं कह रहा हूँ भर भर के टोकरे गिर रहे थे, राइट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो अब अगर हम एक दूसरे से जान रहे हैं, जैसे कुलवंत जी ने बोला, प्रग्नेश ने बोला, नीरज ने, कि हम मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, और फिर 2020 में जब वेबिनार शुरू किए हमने, ओके, और फिर लोगों से और कनेक्टिविटी होनी शुरू हो गई। ये वेबिनार्स का बहुत अच्छा एक दौर शुरू हुआ था। आई डोंट नो कि कैसे हमने भी स्टार्ट कर दिया राइट। पहले दिन जब हमने सोचा, मैं अभी बात बताता हूँ कुलवंत जी आपको, पहले दिन जब हमसे अच्छा वेबिनार करते हैं, अभी ये जैसे आज हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं थे राइट। तो डर लगता था बोलने के लिए भी, यार बोलना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे भी राइट, अब तो इंस्टेंट आ रहा है ना सारा कुछ, तब इंस्टेंट नहीं आता था कि अच्छा यही बोलेंगे, और हमें भी थोड़ा था कि यार बोलना कैसे है, राइट। और डरते डरते हमने बट शुरू कर लिया, क्योंकि लीडर्स थे साथ में, डॉक्टर के.डी. शुक्ला थे, दिनेश थे, ये थे, सारे थे ना, जस्सी, ये नीरज और मुकुंद, ये लोग साथ में थे। तो ऐसा था, ठीक है देखते हैं, करते हैं, ओके। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तब, और फिर लोग जुड़ते गए, और लीडर आते गए, और आते गए, और आते गए, आते 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 आई थिंक इंडिया ने तो कमाल कर दी। ऐश खुद हैरान था, ऐश मुझे कई बार भेजता था मैसेज, गुरसमिंदर 10,000 पीपल हैव जॉइन्ड इन सिंगल डे इन इंडिया, मुझे मैसेज भेजा था। फिर उस दिन वो चलता वहां पे, आपको याद होगा कि गो फाउंडर में वो आता था साथ में, राइट, की चीज, और फिर दिखता था मुझे, क्योंकि मैं टॉप पे बैठा था, तो मुझे मेरे डाउन में क्या हो रहा है मुझे दिख रहा था, बाकी वो तो नहीं दिखता था, मुझे दिख रहा था। जब वो मेरे नंबर बढ़ते थे ना, पहले लेवल पे इतने, दूसरे पे, अरे कल तो इतने थे, आज इतने हो गए, आज इतने थे। तो मल्टीप्लिकेशन जो हम कहते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसका नजारा सामने दिख रहा था मुझे। और फिर मैंने एक बार 14,800 लोग एक दिन में ज्वाइन हुए इंडिया में, सोचो 14,000। और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने ऐश को भेजा, और ऐश ने वो बात बैक ऑफिस में जब डलता था वहां पे भी, गो फाउंडर के बैक, तो वो बात ऐश ने वहां पे लिखा कि इंडिया यू आर क्रशिंग इट, वेल डन इंडिया, टुडे फॉर लाइक रफली 15,000 पीपल ज्वाइंड ऑन पैसिव फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐश ने भी बैकअप किया वो सारे। तो इंडिया ने तो मतलब कि चलो ठीक है, नो डाउट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट इस कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे ले लिया, और वो थैंक गॉड कि लिया उन दिनों में, और वो लोग उस लेवल पे आ गए। चाहे आज वो 3-3, 4-4 साल हो गए उस बात को, बट वो पोजीशन जो ले गए ना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और इवन के अगर कुलवंत जी भी 2022 में आए हैं, तो अभी 2024 चल रहा है, देखो टाइम तो जाता जाएगा, राइट, बट वो पोजीशन जो है, आई थिंक वो हम सबके लिए एक गोल्डन एग वाली पोजीशन है, ओके, सुनहरी जो मुर्गी अंडे देती है ना, वो वाली बात है कि हमारे पास वो पोजीशन है, इसीलिए हम लोग एक्साइटेड हैं, इसलिए वो सब लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। पैसा नहीं आ रहा है, वो दिल में है सबके कि यार पैसा कब आएगा, यार कब होना है, क्या होना है, बट वो पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। सोचो, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो जो होप है वो बहुत बहुत बड़ी लेवल की होप है ये वाली, राइट। और सर मैंने तो ये आईडी चला के ली थी सर। अच्छा, चला के लिया, मेरा कोई ब्लेसिंग नहीं है। मैं पहले MLM में ही था, तो वहां जब मैं YouTube देख रहा था ना, तो आपका वीडियो सबसे पहले मैंने देखे, रोज डेली आता था, आपकी फोटो लगी होती थी, आपका वीडियो आता था। मैं सोचा मैं से सरदार जी कौन है जो डेली एक वीडियो बनाते हैं, चलो एक दिन सुन लेते हैं। तो मैंने आपका वीडियो सुना, तो आप इसी तरह सेशन चल रहा था, उसके अंदर आप बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा ऑन पैसिव है, और इसके बारे में आप बता रहे थे कि कैसे सारी चीज। फिर मैं क्या, चलो इसकी स्टडी करते हैं। फिर मैंने onpassive.com पे जाके सारा देखा करा। फिर मैं क्या, आईडी लीक कैसे है, मेरे समझ में आ गई सारी कहानी। मैं क्या, चीज तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और आगे चलने वाली है, और बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, मैं कॉन्टेक्ट करूं। फिर मैं ये सेशन सुनता जहां भी सेशन चलते थे ना, वहां कमेंट्स देता था, मेरा नंबर छोड़ता था मैं, फिर मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ। तो सूरज सिंह जो अपना यूट्यूबर है, उनका मेरे पास एक दिन फोन आ गया, क्या कुलवंत सिंह आपने ऑन पैसिव का सेशन सुना? मैं कहा यस सर। क्या आप आईडी लेना चाहते हैं? मैं कहा बिल्कुल। तो वहां से मैंने उनसे 2 आईडी ली, मैंने मेरी मिसेज के नाम की, और उन्होंने फिर मैंने सारे नंबर लिए, उन्होंने मेरे वेबिनार बताया क्या चलते हैं। और जल्दी ही मेरे ज्वाइन होने के करीब 10 या 15 दिन बाद ही मैंने एस सर का रात को 11:30 बजे सेशन चालू हुआ था, सुबह 6:30 बजे तक चला था, वो पूरा का पूरा सुना था। जब एस सर का वो सेशन पूरा सुना ना मैंने, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं जान
कुछ नहीं, अब ओन पैसिव उसी दिन उसी नाइट से एमएलएम उसको जहां पड़ी थी वहीं छोड़ दी, सीधा इसमें आ गया और इसको 100% टाइम देना शुरू कर दिया बस। और उस दिन के बाद में कभी भी आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी नेगेटिव, एक सेकंड के, एक मिनट के लिए भी नहीं कभी हुआ।